हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आम की ग्राफ्टिंग के बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन और बहुत सारे वीडियोस हमने आपके लिए प्रस्तुत किए हैं। फिर भी बहुत सारे लोगों के सवाल आते रहते हैं कि सर आम का ग्राफ्टिंग कौन से महीने में किया जाए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आम का ग्राफ्टिंग जून के लास्ट वीक से आप या सेकंड वीक से आप स्टार्ट कर सकते हैं, बशर्ते एक पानी गिरने की देरी है, यानी रेनी सीजन जैसे स्टार्ट हुआ आप ग्राफ्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने बहुत सारे ग्राफ्टिंग के टाइप बताया आपको, बार ग्राफ्टिंग, सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग, कॉन्टैक्ट ग्राफ्टिंग है। लेकिन बड ग्राफ्टिंग के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। इसका मैंने बड ग्राफ्टिंग किस प्रकार किया जाता है, यहाँ वीडियो ऑलरेडी मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में है, वहाँ जाइए वीडियो प्लेलिस्ट में और बड ग्राफ्टिंग और मैंगो करके कंटेंट डालिए, आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार बड निकालने का। तो बड किस प्रकार निकालने का उसमें मैंने टोटल डिस्क्राइब किया मैंने बड ग्राफ्टिंग ऑन मैंगो की वीडियो। ये हम जो आज हिस्ट्री बताने जा रहे हैं सक्सेसफुल वीडियो हिस्ट्री है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको रेकमेंड करना चाहूँगा कि आप कृपया यह टेक्निक का, बड ग्राफ्टिंग टेक्निक का इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि जनरली यह टेक्निक यानी साउथ में जनरली यहाँ केरला में इस्तेमाल की जाती है और सेंट्रल इंडिया में सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग इस्तेमाल की जाती है, और जो कॉन्टैक्ट ग्राफ्टिंग है जनरली साउथ में इस्तेमाल की जाती है। तो यह जो बड ग्राफ्टिंग है यहाँ बहुत देरी से रिजल्ट देती है। बड जुड़ जाती है, जुड़ने के बाद में जो उसका ग्रोथ है वहाँ नहीं हो पाता। और जनरली बड ग्राफ्टिंग अगर आपको करना है तो पहले पॉली हाउस का निर्माण करना पड़ेगा, छोटे से छोटे पॉली हाउस का निर्माण करना पड़ेगा। और पॉली हाउस के लिए आप अगर से इंटरेस्टेड है तो फिर बड ग्राफ्टिंग आप कर सकते हैं। वही एक फ़ायदा है बड ग्राफ्टिंग का। देखिएगा, बड लगभग यहाँ बड यानी 5 महीने, 4 से 5 माह बाद में बड का ग्रोथ स्टार्ट हुआ। दोस्तों, ये ख्याल में रखिएगा। तो बड ग्राफ्टिंग के लिए पौधा कितनी उम्र का चाहिए? तो बड ग्राफ्टिंग के लिए पेंसिल साइज का पौधा चाहिए जिसकी उम्र 1 से 2 साल पुरानी हो। 6 महीने के पौधे में आप बड ग्राफ्टिंग नहीं कर सकते, तो 1 से 2 साल पुराना पौधा चाहिए आपके लिए, तब आप बड ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। और बड ग्राफ्टिंग के लिए मैं डबल से रिपीट करना चाहूँगा कि आप मेरा वीडियो किस प्रकार बड निकालते हैं वो टोटल डिस्क्राइब किया हुआ है। बड ग्राफ्टिंग ऑन मैंगो सब्जेक्ट डालकर आप वीडियो प्लेलिस्ट से देख लीजिए। तो यह देखिएगा, अभी बड का ग्रोथ स्टार्ट हुआ है। एक ही फ़ायदा है बड ग्राफ्टिंग करने से कि अपन जब सायन 8 से 10 सेंटीमीटर का सायन या 15 सेंटीमीटर का सायन लेते हैं, उसमें आपकी स्टिक जो है, ब्रांच जो है, बहुत ज़्यादा प्रमाण में इस्तेमाल होती है। उसके एवज में अगर से उसकी इंस्टेड ऑफ दैट अगर से आप उसके एवज में अगर बड ग्राफ्टिंग करते हैं तो आप उतने ही 15 सेंटीमीटर के सायन में आप लगभग 10 अंकुर, 10 बड, 10 प्लांट पे आप इस्तेमाल करके आप यानी लकड़ियों की बर्बादी आप होने से बचा सकते हैं। परंतु मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि जनरली यहाँ बड ग्राफ्टिंग का प्रोसेस नॉर्मली इस्तेमाल थ्रू आउट इंडिया नहीं होता। ओनली जो बताया कि केरला साइड एरिया की नर्सरियाँ यहाँ टेक्निक इस्तेमाल करती है। अब रही बात मेरिट डीमेरिट की, नफ़ा नुकसान दोनों मेथड में, तो ऐसा कुछ नहीं है। सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग है, बार्क ग्राफ्टिंग है और कॉन्टैक्ट ग्राफ्टिंग है। तो यह जो ग्राफ्टिंग है, इन ग्राफ्टिंग में सिर्फ लकड़ियाँ आपको 10 से 15 सेंटीमीटर की लेनी है। डिफॉलिएटेड लेने से बहुत ही बेस्ट रिजल्ट होता है और उसका सक्सेस रेट भी अच्छा है। तो और रही बात मजबूती की, तो मैं आपको बताना चाहूँगा सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग भी बहुत मजबूत होती है और बड ग्राफ्टिंग भी बहुत मजबूत होती है। लेकिन जो साइड ग्राफ्टिंग अपन जो कॉन्टैक्ट ग्राफ्टिंग है, तो कॉन्टैक्ट ग्राफ्टिंग भी मजबूत होती है, लेकिन कॉन्टैक्ट ग्राफ्टिंग की तुलना में यहाँ बड ग्राफ्टिंग और वी ग्राफ्टिंग जो कहते हैं सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग, यहाँ बहुत ही दमदार होती है। और जो बारकोड ग्राफ्टिंग जो बताया, छाल कलम जिसे कहते हैं, उसे थोड़ी मेहनत लगती है बारकोड ग्राफ्टिंग में कि
बारकोड ग्राफ्टिंग में आपको सपोर्ट देना है 2-3 साल तक, और एक बार फिर पैक हो गया तो थोड़ा सा उतनी केयर लेने की गरज नहीं है। देखिएगा यहाँ अंकुर कलम हमारा जो है बड ग्राफ्टिंग इतना बड़ा हो चुका है। मेरा बताने का उद्देश्य यही है कि यहाँ बड ग्राफ्टिंग अब इसे जब हम लगाएंगे तो इस पौधे को लगभग 2 फीट अंदर डाल देंगे, ताकि सिर्फ बड ग्राफ्टिंग का पोर्शन ऊपर हो ज़मीन से। और आपको एक विशेष बात बताना चाहूँगा, कोई भी ग्राफ्टेड पार्ट ज़मीन से आधा फुट ऊपर रखिएगा, क्योंकि जनरली जो जॉइंट पार्ट होता है इसे दिमाग खाने के चांसेस रहते हैं। इसलिए आप बड ग्राफ्टिंग हो या सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग हो, यहाँ जो ग्राफ्टेड जो पार्ट है वहाँ आपको ज़मीन से आधा फुट ऊपर ही रखने का है। और दूसरी चीज़, इसकी केयर किस प्रकार लेने की, जो ग्राफ्टेड पार्ट है उसे ही बढ़ने देने का है। अगर से ग्राफ्टेड पार्ट से नीचे से मूल पौधा जो है, रूट स्टॉक जिसे कहते हैं, उससे अगर से मूल पौधे से, मूल तने से अगर से कोई ब्रांच निकल रही हो तो उसे आप तोड़ते रहिएगा। तो यहाँ आप जब पानी डालते हैं उस वक़्त आप ध्यान देने का कि जो ग्राफ्टेड पार्ट जो है उसके नीचे से अगर से कहीं से भी बड्स निकलती, ब्रांच निकलती है तो उसे आप हमेशा तोड़ते रहिएगा। एक बार अगर से यहाँ आपका ग्राफ्टेड पार्ट बड़ा हो गया 2-4 फुट, 6 फुट, 8 फुट का, उसके बाद में इन फ्यूचर नीचे से कभी ब्रांचेस नहीं निकलती जनरली। फिर भी आपको यहाँ ध्यान देते रहना है। तो यहाँ प्रोसेस आपको, फिर ऐसे पेड़ों को कब ज़मीन में प्लांट करना चाहिए, तो आपको मैं बताना चाहूँगा। इन पेड़ों को जनरली अगर से आपका ग्राफ्टिंग अगर से जून जुलाई का है और सक्सेस हो गया तो आप इसे अगस्त सितंबर माह में ज़मीन में आप इसे प्लांट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। लेकिन अगर से यहाँ समझो आपका अगर से सितंबर अक्टूबर में ग्राफ्टिंग हुआ है तो ऐसे पौधों को आप जनवरी फरवरी में भी आप ज़मीन में डाल सकते हैं। लेकिन अगर से हॉट समर है समझो, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में आप और जून में आप इसे ज़मीन में ना डालिए, क्योंकि ज़मीन में डालने के बाद में उसे आपको केयर करना पड़ेगा धूप से वगैरह। तो इससे पॉकेट में ही रहने दीजिएगा। और जून में आप इसे पिट्स खोद के, गड्ढे खोद के 2 बाय 2 फीट का या तो 1 मीटर बाय 1 मीटर, अगर से बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट लेने का है और बाग लगाने की आपको, तो गड्ढों का साइज़ 1 मीटर खोल, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर रुंदा होना चाहिए, जिसमें आप लगभग आधा कंपोस्ट, लगभग 20 से 25 घमेल कंपोस्ट और 2 से 4 किलो सुपर फॉस्फेट और 1 से 1 किलो लगभग यूरिया का मिक्स करके वो गड्ढे को भर दीजिएगा। और उसके बाद में जो गड्ढा जो खोदते हैं उसमें नीचे आप BSC पाउडर या दीमक मारने के लिए कोई ऐसा पाउडर होगा वह मारने के मार दीजिएगा वह अंदर में गड्ढे में दीवारों को और ज़मीन में नीचे साइड में। और उसके बाद में गड्ढा भरिएगा कंपोस्ट और मिट्टी से, ताकि, और फिर उसके बाद में आप प्लांट को लगा दीजिएगा। प्लांट को ब्लेड मार के आप डाल दीजिएगा और इसका ग्रोथ फुर्सत से आप 25 साल तक देखने की फुर्सत नहीं।